हेलो स्टूडेंट, अपने नर्सिंग स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम नर्सिंग सेकंड ईयर की सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल फेस्ट के बारे में फर्स्ट टॉपिक और उसका इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इंट्रोडक्शन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की वह ब्रांच है जिसके अंदर बीमार लोगों को उनकी आवश्यकता अनुसार डायग्नोस्टिक, थेरेप्यूटिक, रिहैबिलिटेशन संबंधित नर्सिंग सेवाएं प्रदान की जाती हैं तथा ये वे लोग होते हैं जिन्हें ड्रग्स अथवा सर्जिकल अथवा दोनों प्रकार के ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। मतलब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग क्या होती है, ये कौन सी ब्रांच है, तो इसके अंदर जिस ड्रग्स है, सर्जिकल है, दोनों प्रकार का जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फेस्ट में आता है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का सक्र अधिक अत्यधिक व्यापक है कि रोगी की स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना में दवाइयों एवं शल्य चिकित्सक उपचार के साथ साथ नर्सिंग देखभाल का भी अहम योगदान है। मेडिसिन क्या होती है? मेडिसिन की डेफिनेशन क्या होती है? तो मेडिसिन ये चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रोगी का उपचार ड्रग्स, व्यायाम, आहार परिवर्तन तथा अन्य नॉन सर्जिकल मेथड द्वारा किया जाता है। मेडिसिन का जनक हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। जैसे कंपटीशन एग्जाम सीएसओ हो, अगर कोई भी कंपटीशन नर्सिंग नर्सिंग स्टाफ है तो उनमें ये मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि मेडिसिन का जनक किसे कहा जाता है, तो हिपोक्रेट्स को माना जाता है। सर्जरी, सर्जरी क्या डेफिनेशन होती है, सर्जरी क्या होती है, तो ये एक चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी बीमारी अथवा शॉर्ट इंजरी का उपचार विशेष उपकरणों की आवश्यकता से लगाए गए इंसिजन इंसिजन मतलब होता है चीरे के द्वारा किया जाता है। सर्जरी का जनक सुश्रुत को माना जाता है। अभी पहले आया मेडिसिन का जनक किसे कहा जाता है, तो वो हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है और सर्जरी का जनक है वो सुश्रुत को माना जाता है। यदि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की बात करें तो ये नर्सिंग की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत मेडिसिन या सर्जिकल विधि द्वारा उपचार प्राप्त देखभाल प्रदान की जाती है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कहलाती हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार, डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके अकॉर्डिंग हेल्थ की परिभाषा क्या होती है, तो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट merely एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फेक्शन। ये इंग्लिश में, हिंदी में इसका तो स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से स्वस्थ या तंदुरुस्त होने की स्थिति केवल बीमारी या अपंगता की अनुपस्थिति मात्र नहीं है। टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी अकॉर्डिंग, शरीर एवं मस्तिष्क से मजबूत होने की वह अवस्था जिसमें इसमें कार्य समय पर तथा प्रभावी ढंग से संपन्न होते हैं। तो अब हेल्थ के डायमेंशन, डायमेंशन कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। फिजिकल डायमेंशन, मेंटल, सोशल डायमेंशन, इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल और कल्चरल डायमेंशन होता है। इलनेस, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश इसने अकॉर्डिंग, मतलब इलनेस क्या होता है, तो शरीर अथवा उसके किसी अंग की ऐसी स्थिति जिसमें उसके किसी सामान्य कार्य बाधित या अव्यवस्थित हो जाना ही इलनेस कहलाता है। इलनेस किसे कहते हैं कि किसी भी डिजीज या किसी भी रीजन के कारण किसी भी बॉडी का ऑर्गन कार्य करने में, जो प्रॉपर कार्य करता है उस कार्य करने में बाधित या अव्यवस्थित हो जाता है, उसे इलनेस कहते हैं। जिसकी डेफिनेशन, मानव अपने पर्यावरण के साथ कुसमायोजन की स्थिति इलनेस कहलाती है। मतलब जिस ढंग से वो रहना चाहता है, समायोजन चाहता है, उस अकॉर्डिंग समायोजन नहीं होता है सम पर्यावरण के साथ, तो उसे इलनेस माना जाता है। किसी व्यक्ति का शारीरिक, फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, सामाजिक रूप से अस्वस्थ होना इलनेस कहलाता है। कोज ऑफ इलनेस, इलनेस होने के क्या रीजन है, इलनेस क्या होता है, तो इलनेस के सामान्य कारण निम्न है। हेरिडिटी डिसऑर्डर, मतलब वंशागति, फिजिकली एंड केमिकल एजेंट शारीरिक है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड रेजिस्टेंस इन कैंसर, लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, पैरासाइट है, पैरासाइट मतलब परजीवी है, डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी कमजोर है,
तो भी बीमार होगा। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे हार्मोनल है, मालन्यूट्रिशन है, हाइपोथर्मिया है, रेडिएशन है, इलेक्ट्रिसिटी है। अब अपन एक-एक का फुल डिस्कस करेंगे। जैसे हेरिडिटी डिसऑर्डर, जिससे पेरेंट्स के गुण अथवा क्रोमोसोम